वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हुमा मज़कुरनी इंद रब्बिक फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिह फ़लबिस फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, ज़ीवाकार बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर तशरीफ़ फरमा इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जेल के साथियों के ख्वाब की जो ताबीर की और फिर साथ साथ उन्होंने दावत तौहीद भी दी है। ताबीर के मुताबिक उन्होंने दोनों अंदरों एक जड़ा वो आज़ाद हुआ और उसकी ड्यूटी बादशाह के नाल शराब पिलाने ते लगी, और दूसरे की ख्वाब की ताबीर जो सी उसके मुताबिक वो आज़ाद ना हुआ बल्कि उसनू सूली चढ़ा दिता गया। तो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़ा रिहा होने वाला सी, आज़ाद होने वाला, उसनू ये बात कही कि जो तू रिहा होके आज़ाद होके जा रहा है अपने बादशाह के पास पहुँचेगा, क्योंकि तेरी ड्यूटी बादशाह के साथ लगेगी, तो बादशाह नू जिक्र करना मेरे मुतल्लक कि एक शख्स कैद अंदर है, उसका जुर्म भी कोई नहीं, कसूर भी कोई नहीं है, अल्लाह फरमांदे ने जदों वो बंदा आज़ाद होके गया उसकी ड्यूटी बादशाह ना लगी तो शैतान ने उसनू बुला दिया कि वह बादशाह के सामने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र करे। तो अल्लाह आंदे ने फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन। जो शैतान ने उसनू बुला दिया तो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई साल तक कैद खाने अंदर रहे। हुण इस मुकाम ते बात समझिए कि सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसनू कहा कि मैं बिला जुर्म
कैद की सोहबत अंदर हाँ तो अपने बादशाह नूं जिक्र करना। इस तो बात मालूम होती है कि जिहड़ा बंदा किसी मुसीबत अंदर फंस जाए तो उस मुसीबत अंदरों निकलने वास्ते दुनियावी असबाब नूं इख्तियार करना जायज़ है। ये तवक्कल दे मुनाफी नहीं है। बाज़ लोगों ने ये बात भी कही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जो उस बंदे नूं गुजारिश की है कि बादशाह नूं जाके मेरी तरफों कहना, तो ये तवक्कल अल्लाह दे मुनाफी है। ये तवक्कल दे मुनाफी नहीं है किसी मुसीबत अंदरों निकलने वास्ते दुनियावी असबाब नूं इख्तियार करना। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वताअवनु अलल बिर्रि व तकवा, नेकी और तकवे दे काम अंदर एक दूसरे दे नाल ताउन कीजिए, मदद कीजिए, मुआवनत कीजिए। तो इस तो जाहिर है। और इसी तरह सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अल्फाज के मन अंसारी इल्लाह, अल्लाह की तरफों मेरा मददगार कौन होएगा, मन अंसारी इल्लाह। और नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताइफ अंदर आप ते जुल्मो सितम ढाए गए तो ताइफ तो वापसी ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअम बिन अदी की तरफ पैगाम भेजे है। फिर उसकी पनाह अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक अंदर दाखिल हुए। याद रखिए हर मुसलमान नूं दुनियावी मसाइब व अलाम अंदरों निकलने वास्ते जायज़ असबाब नूं इख्तियार करना तवक्कल दे मुनाफी नहीं है। सबब नूं इख्तियार करना जायज़ है। अगर समझ ना आए तो गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक अंदर फरमाया व अइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, फरमाया कुफार दे नाल लड़ने वास्ते अपनी तैयारी कीजिए अपनी ताकत के मुताबिक। हुण जिहादे फी सबीलिल्लाह अंदर जाना होए तो जंग लड़न वास्ते हथियार का इकट्ठा करना ये तवक्कल दे मुनाफी नहीं है। खाली हाथ जाके बंदा लड़ाई शुरू कर दे फिर नुकसान उठाएगा। हुण बंदा के मैं जाना है दुश्मन नाल लड़ने वास्ते, काफिर नाल, ईसाई नाल, हिंदू नाल, तो खाली हाथ टुर जाए और कहे अल्लाह ते तवक्कुल है मैं फतह याब हो जाऊंगा, तो ये तवक्कुल नहीं है। असबाब नूं इख्तियार करना तवक्कुल दे मुनाफी नहीं है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी सबब नूं इख्तियार किया है और उसनूं कहने लगे बादशाह के मेरा जिक्र करना, लेकिन शैतान ने उसनूं जिक्र करना भुला दिता। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे ने फरमाया फिस्सिजनी बिज़अ सिनीन, जो भूल गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर कई साल कैद खाने अंदर रहना पड़ा। कुछ साल पहले गुजार बैठे सन तो कुछ वो जो भूल गया तो उस तो बाद गुजारे। हुण इस तो मुराद क्या कितने साल गुजारे होंगे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। तो याद रखिए जो लफ्ज़ बिज़अ सिनीन इस मुकाम पे आया है, 3 तो लेकर के 9 तक ली इस लफज का बिज़अ लफज का इस्तेमाल 3 तो लेके 9 दे हिनस इस अंदर शुमार ने। कुरान और सुन्नत अंदर इस मुद्दत की तयीन नहीं की गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना रहे। कुरान ने सिर्फ ये लफज इस्तेमाल किए बिज़अ सिनीन। तो बिज़अ का लफज 3 तो लेके 9 साल तक है। इस तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम उसते ख्वाब जो भूल गया, इस तो बाद 5 साल रहे, किसी ने कहा 3 साल रहे, किसी ने कहा 7 साल रहे, किसी ने कहा 9 साल रहे। ये तो अल्लाह दे इल्म अंदर असल कफ़ियत, लेकिन कुरान पाक ने बिज़अ सिनीन कहा। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल अंदर वो भूल गया, जेल अंदर ने फिर वक़्त गुजरिया तो जिस बादशाह दे नाल उस ड्यूटी लग गई, बादशाह नूं ख्वाब आया और बादशाह ने ख्वाब देखा है और ख्वाब के अंदर बादशाह ने वेख्या कि 7 मोटियां ताज़ियां गावां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਪਤਲੀਆਂ ਦੁਬਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और 7 सब्ज खोशे और कुछ दूसरे खुश्क खोशे भी देख रहे हैं। जो बादशाह ने ख्वाब देखा तो बादशाह अपने सारे हवारी ते सरदारों को इकट्ठा करके कहने लगा, इस ख्वाब की तबीर बयान कीजिए। इन कुन तुम लिर्रुया ताबुरून, अगर तुसी जानते हो तो ख्वाब की तबीर बयान करो। बाद मुफस्सरीन ने लिखा कि उन्हें मुअब्बिरीन साथ रखे हुए सन। जेड़े बादशाह ने इन्हां दे वाक़यात पढ़िए, पीछे कुरान पाक नूं पढ़ जाइए, जेड़े काफिर लोग सन उन्हें जादूगर भी रखे सन। इसी तरह इसने कुछ मुअब्बिरीन रखे हुए सन साथ कि ज़रूरत पड़े तो वह तबीर करन ख्वाब दी। जो बादशाह ने ख्वाब बयान किया है, अपने उन्होंने हवारियों और सरदारों को कहने लगा, मैं ख्वाब वेख्या कि 7 पतलियां गावां 7 मोटियां गावां खा रही ने और मैं 7 सब्ज खोशे देखे ने और इसके साथ साथ 7 ही खुश्क देखे ने। इस ख्वाब की तबीर कीजिए। जो इन्होंने कहा तो अगो कह लगे, कालू अज़गासु अहलाम, कह लगे बादशाह एवं तेरा ख्याल है, ये ख्वाब की कोई तबीर नहीं बनती। कालू अज़गासु अहलाम वमा नहनु बितावील अहलाम बिल आमिलीन, यदि कोई तबीर नहीं, एवं तेनू भुलेखा लग्या, तू एवं सुता सुता ख्वाब ख्याल दिने सोचता रहा, वही रात तेनू आ गया। आलिमीन, असी इसनू नहीं जानते, ऐसा ख्वाब तो असी कदे सुनिया ही नहीं, ऐसे ख्वाबों की तबीर नहीं असी करते, एवं बेतुका ख्वाब है, कोई यदि हकीकत नहीं है। ख्वाब का जिक्र इस मुकाम पर कितनी मरतबा आ चुके हैं? 3री दफ़ा है। पहले सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का जिक्र इब्तिदा अंदर हुआ, फिर ख्वाब देखा किसने? यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल के नाल जिहड़े कैदी सन उन्हें ख्वाब वेख्या। हुण 3री मरतबा ख्वाब का जिक्र फिर सूरह यूसुफ अंदर है कि बादशाह वक़्त ने ख्वाब देखे। कहने लगा तबीर करो, वो कह लगे एवं तेरा खाम ख्याल है, यदि कोई तबीर नहीं असी जानते, इंज दा ख्वाब है, कोई ख्वाब ही नहीं है। याद रखिए ख्वाब की कई इकसाम होंदियां ने। उन्होंने एक किस्म है ख्यालात बंदे दे तसव्वुरात, लेकिन जो मुअब्बिरीन ने वो इसनू समझते हैं। कहने लगे कोई यदि तबीर नहीं, कोई ख़ास ख्वाब नहीं। अल्लाह ने वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बाद उम्मतिन अना उनब्बियुकुम बितावीलिही फ़अरसिलून। अल्लाह ने उन्होंने दोवां अंदरों जिहड़ा रिहा होया सी ना, जिहदी ड्यूटी बादशाह नूं लगी, उन्होंने अचानक याद आया, अच्छा वो तो जेल च जिन्हें साड़ी ख्वाब की तबीर की सी यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तबीर जानता। ये आंदे ने यदि तबीर ही कोई नहीं, यकीनन तबीर कोई ना कोई होएगी। इंज तो सानू भी ख्वाब आया सी कि एक बंदा शराब पिला रहा है साढ़े अंदरों, तो दूसरे नूं ख्वाब आया सी कि मैं सर ते रोटियां का टोकरा चुक के जा रहा, तो उतों परिंदे नोच रहे ने, खा रहे ने। उस यूसुफ ने ख्वाब की तबीर की, भुल गया सी ना, हुण याद आया तो यह कहने लगा तुहानू मैं इस ख्वाब की तबीर दस सकना अगर तुसी मैनू भेज दो। ये तो एक बात सुनिए, उसने बात नहीं कही कि जेल च एक बंदा रहिंदा यूसुफ, चाहिए तो असीं कहंदा भी जेल च एक बंदा कैद है, उसका नाम यूसुफ है, वो ख्वाबां की तबीर का बड़ा माहिर है, उन्होंने तुसी बुला लो तो बादशाह सलामत वो तुहाडे ख्वाब की तबीर कर देगा। यह नहीं क्या, कहने लगा जेल च एक बंदा है, मैनू जान दो जरा, जेल तक जाना है तो मैं तुहाडे ख्वाब की तबीर दस देंगा। बंदे का नाम जाहिर नहीं किया। जिवें साढ़े बाज़ दफ़ा किसी वजीर के करीब कोई बंदा होए या किसी MP MNA के करीब होए तो उसनों कोई काम पड़ जाए, मौलवी ना कोई मसला पूछना पै जाए, तो जोड़े करीब होंदे ने ना वो अपने नंबर तैयार करने वास्ते आंदे ने, वो जी मैनू जरा तुसीं आ गड्डी दिओ थोड़ी देर लई, मैं हुणे ये काम हल कर आना। वो मसला पूछना आलिम कोलों जाके, उसने काम होर किसी को करवाना तो आके नंबर अपने बनाने। यही सूरत उसने इख्तियार की है। कहने लगा मैनू जान दो जरा जेल तक, तो मैं दसांगा ख्वाब की तबीर। उन्होंने कहा चला जा, परवाना मिल गया कि तू जेल जा सकना, इजाज़त जारी होगी जेलर की तरफों। हुण आया जेल अंदर तो आंदे सार कहने लगा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक,
ए यूसुफ तू सच्चा है, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ ए इन नहायत सच्चे यूसुफ मैं ख्वाब की तबीर पूछना चाहना। हुण एक ख्वाब बयान कर रहा है कि यूसुफ ए ख्वाब आया, 7 मोटियां गावां की तबीर दसो, 7 मोटियां गावां नूं 7 पतलियां गावां खा रही ने, इहदी तबीर दसो। और साथ ही सब्ज खोशे ने और दूसरे खुश्क खोशे भी ने, दसो इहदी तबीर क्या है। कहने लगा दी तबीर दसो, ला अल्ली अर्जिउ इलन नास लअल्लहुम यालमून, मैं जाके वापस दसना लोगों को ताकि वो जान लैन के दी तबीर भी है। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसनू ये नहीं कहा तू मेरा काम क्यों नहीं किया। साढ़े वर्गा होंदा तो यही आखना सी ना, साड़ा काम तो किया कोई नहीं, फिर तबीर पूछना आ गया, कोई तबीर नहीं। वाह यूसुफ पैगंबर, उसने बात भी नहीं कही कि तेनू मैं आख्या सी बादशाह नू आखी कि एक बंदा बगैर किसी जुर्म ते कैद अंदर है, यह भी नहीं किया, फौरन तबीर बयान की थी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे सोने दी तबीर क्या है, 7 गावां जड़ियाँ पतलियां ने वो मोटियां नू खा रही ने, इस तो मुराद है सारे ख्वाब की तबीर तुहाडी ये वे कि 7 साल पै दर पै तुसी काश्त करोगे। मोटियां गावां तो मुराद 7 मोटियां गावां, फिर अगे 7 पतलियां गावां। उनका 7 मोटियां गावां तो मुराद है कि खूब 7 साल काश्तकारी होएगी, बड़ी फसल आएगी, लहर बहर हो जाएगी, फसल बड़ी माइशत मजबूत हो जाएगी। तो 7 जड़ियाँ पतलियां गावां इन्हां तो मुराद फिर 7 सालों तो बाद जेड़े अगले 7 साल आएंगे, 7 साल पहले काश करोगे, जो काटोगे उसके खोशे होंगे, उन्होंने रहने देना, मगर थोड़ा सा जो तुसी खा लो। फरमाया जो 7 साल होंगे ना माइशत दे अच्छे काश्तकारी दे, उदों जिहड़ी फसल वड्डो ना तो उन्होंने बड़ा संभाल के रखना, उदे जिन्नी लोड़ होए उन्ना खाना, एवं ज़ाय ना करना। और नाल कहण लगे फिर इस तो बाद जिहड़े 7 साल सख्त आ जाणगे, 7 बरस इंतहाई कात साली दे होणगे, जो खा जाणगे जो कुछ तुसी उन्हां वास्ते पहले रखिया होएगा, मगर थोड़ा सादा जिहड़ा तुसी महफूज रखोगे। पहले 7 साल जो काश्तकारी करो थोड़ा खाना, बाकी महफूज करना। अगले 7 साल कैद साली दे ने, उन्हां 7 साल अंदर एक महफूज किया अनाज तुहाडे काम आएगा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे उस तो बाद एक साल आएगा जिसके अंदर लोगों ते बारिश होएगी और उसके अंदर वो निचोड़नगे। फिर एक साल, फिर एंड ते 7 साल पहले काश्तकारी दे बहार वाले, फिर 7 साल कैद साली दे, फिर आके एक साल आएगा जिसके अंदर बहार मिल जाएगी। जो सारी बात कही ना, तो ये जड़ा कासद है ये वापस आया बादशाह के पास तबीर पुछ के। हुण इहदे अंदर एक हिकमत समझिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी वो जी काश्तकारी तुसी करोगे उन्होंने दे अंदरों सिट्टे जड़े ने वो सारे इस्तेमाल ना करना, थोड़ा इस्तेमाल करना, बाकी रख लेना। कुरान पाक की हिकमत समझिए, रसूल रहमत तो कई 100 साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे। आज मौजूदा तहकीक तो बाद महकमा ज़राअत वाले जिस नतीजे ते पहुँचे ने, अल्लाह की कसम अल्लाह ने 1450 साल पहले मुहम्मद मुस्तफ़ा ते ये सारा कुलिया नाजल किया है। आज माहिर ज़राअत इस बात के नतीजे ते पहुँचे तहकीक तो बाद कि अनाज नूं महफूज करन दी सब तो बेहतरीन सूरत है उन्होंने सिट्टे चो निकालो ना दाने नूं। जो दाना निकल आया तो साढ़े माशाअल्लाह जेडे महकमे वाले महफूज करते हैं उन्दियां ने फिर साल बाद आते तो मिट्टी निकल आई भी जो रखी मिट्टी तो मिट्टी निकलनी ही। लेकिन जोड़ा गंदम नूं दीमक लगता है, जो असीं थ्रैशर के जरिए गंदम निकाल लैने फिर उन्होंने महफूज कर रहे हैं तो दवाइयाँ गोलियां रखने फिर भी आने इनू हुण बीमारी लग गई है, ये आटा बनन लग पे, खुद ही दीमक लग गया ना। अस महफूज करना चाहो तो सिटियां दे अंदर दाने रहन दो, बेशक 10 साल तक रख लो, दाने अंदर खराबी नहीं आएगी, उन्होंने दीमक नहीं लगेगी, दाना खराब नहीं होएगा। हुण जो ख्वाब की तबीर इसने पूछ ली, पूछ के वापस पलटे बादशाह के पास, तो बादशाह नूं जाके इसने एक कासद आया, उन्हें आके वापस बादशाह नूं सारा वाकया बयान किया। तो
तो बादशाह कहन लगा जिन्हें तबीर की वो कौन है? कहता जी वो तो जेल च। बादशाह कहन लगा उसनू ले आओ, उन्होंने जेलों लिया जाए, जेल चो वापस मंगवाया जाए। फरमाया वकाल अल मालिक तूनी बिही फलम्मा जाअहुर रसूल काल अर्ज इला रब्बिकी फसअलहु मा बालुन निस्वतिल्लती क़त्तअन अयदियहुन इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम। बादशाह कहने लगा लाइए जिसने तबीर की थी उसनू मेरे पास लिया जावे। बादशाह नू क्या गया? कासत कहने लगा वो तो जेल दे अंदर है ते अपने उसनू मैं किवें लियावां? बादशाह कहने लगा मेरी तरफों ऐलान है जाइए जेल अंदरों उसनू निकाल के ले आइए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे पास बंदा पहुंच गया वे, आके कहने लगा यूसुफ आओ, बादशाह बुला रहा वे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त तक जेल तो बाहर नहीं आवांगा। उन्हां औरतां दा हाल की है जिन्होंने अपने हाथ कट ले सन। अजीज़े मिस्र दी बीवी दियां सहेलियां जिन्हां प्रापो गंडा करके दावत दे इंतजाम ते आके हाथ भी कटे सन मैनू अपने जाल अंदर फनसान वास्ते। यकीनन मेरा रब उन्हां दे फरेब नू खूब जानने वाला वे। उन्हां औरतां दा पहले मैनू हाल दसो ना, उन्हां दा हाल की है? वो कहने लगे तुहाडा की मामला है? जदों तुसीं यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नफ्स नू फिसलाया वे, जदों औरतां तक बात पहुंची, औरतां नू पुछया गया, बादशाह ने नुमाइंदा भेज दिता वे इन्हां सारियां औरतां नू पुछया जावे दसो दसो तुसीं यूसुफ अलैहिस्सलाम नू क्यों फिसलाया वे? जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम दे इस बात ते बादशाह ने औरतां को पुछया वे, आखिर कुरान ने जिक्र किया वे। वो कहन लगियां असी जनाब अली असां ही फिसलाया यूसुफ अलैहिस्सलाम नू। अजीज़ मिस्र दी बीवी भी कहने लगी यकीनन असी फिसलाया यूसुफ अलैहिस्सलाम नू, अन नफ्स ही उन्हां दे नफ्स तो फिसलाया वे। यूसुफ अंदर कोई बुराई मौजूद नहीं। नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस सहीह बुखारी अंदर मेरे महबूब फरमाते ने अल्लाह रहम करे यूसुफ अलैहिस्सलाम ते। नबी पाक ने फरमाया इतने साल यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल अंदर रहे ने, रिहाई का परवाना आया वे, जो नुमाइंदा आया कासद आया वे यूसुफ आओ तुहानू रिहा किया जा रहा, बादशाह सलामत बुला रहे ने। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदों तक जेलों बाहर आवांगा नहीं जो तक मेरी पकीजगी ते तहारत का ऐलान ना हो जाए। जोड़ा इल्ज़ाम मेरे ते ला के मैनू जेल अंदर सुटिया गया वे ये धुल ना जाए। वो औरतां जिहड़ियां मैनू मकरो फिरेब अंदर फनसाना चाहदियां सन उन्हां दा हाल मालूम ना किया जाए, पहले तहकीक की जाए, ऐलान हो जाए बुराई अंदर सी या बुराई मेरे अंदर है। जो तहकीक हुई अजीज़ मिस्र दी बीवी ते दियां सहेलियां ने ऐलान किया वे बुराई अंदर फनसाने वालियां असी सन। यूसुफ पाके नबी अलैहिस्सलाम ने इसे वास्ते फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया कुर्बान यूसुफ अलैहिस्सलाम दी तहारत और पकीजगी तो। और जवानों सुनिए पैगाम ते गौर कीजिए, जवान ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जेड़े बुराई तो बचने वास्ते जेल अंदर पहुंचे ने, लेकिन जो रिहाई का परवाना चाहिए ते सी कई साल 10-20 साल कैद अंदर निकाल रहे ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो रिहाई का ऐलान होया फौरन यूसुफ पैगंबर बाहर आ जाते, लेकिन फिर मैं उदों तक बाहर नहीं आवांगा जो तक मेरी पकीजगी तहारत का ऐलान नहीं हो जाएगा। मेरे महबूब ने फरमाया नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहीह बुखारी च अल्फाज मौजूद ने, नबी पाक ने फरमाया अगर मैं यूसुफ की जगह ते होंदा जेल अंदर रिहाई का परवाना आंदा मैं बगैर इंतजार किए फौरन बाहर निकल आंदा, लेकिन सबर नू सलाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उदों तक बाहर नहीं आवांगा जो तक मेरी पकीजगी का तहारत का ऐलान नहीं किया जाएगा। खयानत किने की है? ये सारी बुराई ते जाल फनसाने वालियां कौन ने? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पकीजगी का तहारत का ऐलान हो गया हुए हुण सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जेलों बाहर आ गए ने ते सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने पहुँच गए ने। बादशाह कहने लगा तो बड़ा कमाल जहानत फतानत वाला इंसान है, मैं तो इसनू कोई वजारत देंगा, मैं इसनू कोई ओहदा दे देंगा, मैं तो इस वास्ते कोई ना कोई इंतखाब कर देंगा। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बादशाह ने अपना वजीर मुंतखब कर लिया वे। बादशाह कहने लगा यूसुफ मैं तेनू जिम्मेदारी देना चाहना, वजारत देना चाहना। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की फरमाया काल अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम। ए बादशाह वक़्त अगर तू मैनू जिम्मेदारी देनी है वजारत दे दी है, लेकिन मैनू वजीर खजाना बना दे।
क्योंकि तेरे ख्वाब दी तबीर भी एवे 7 साल खुशहाली दे ते 7 साल कैद साली दे। मैनू वजीरे खजाना बना दे, मैं हिकमत अमली दे तहत जितना भी माल आएगा उसनू सरफ भी करांगा ते महफूज भी कर लांगा 7 साल वास्ते। 7 साल खजाने अंदरों खर्चा भी चलावांगा ते आइंदा 7 साल जेड़े कैद साली दे आने वाले ने उन्होंने वास्ते मालो दौलत भी महफूज कर लांगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खजाने ते मामूर कर दिता गया हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी लग गई है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, बेशक मैं पूरी तरह हिफाजत भी करांगा और मैं खूब मामलात नू जानने वाला समझने वाला भी हाँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जो खजाने ते मुकर्रर कर दिता गया हुए, अल्लाह फरमांदे ने वकज़ालिका मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्द, अल्लाह आंदे ने असी यूसुफ पैगंबर नू उथे इख्तिदार भी अता कीता हुए। हुण इस बात नू समझिए, पहली आयत कह रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम खजाने दे वजीर बने ने, दूसरी आयत अंदर अल्लाह फरमा रहे ने असी यूसुफ पैगंबर नू मिस्र दे अंदर इख्तिदार अता कीता हुए, असी यूसुफ नू हुकूमत अता कीती है। ये दो बातां मौजूद ने। हुण मुफस्सिरीन ने इत्थे अल्फाज लिखे, वो फरमांदे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नू उन्होंने मुकाम ते ओहदा अता कीता सी, इक़्तिदार और हुकूमत खुद बादशाह वक़्त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नू दी है कि हुकूमत संभाल लो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़्तिदार ते हुकूमत दे नाल नाल खजाने की जिम्मेदारी भी मैं अदा करांगा ताकि आइंदा 7 साल वास्ते तैयारी भी कर सका। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जो अल्लाह ने इक़्तिदार अता कीता हुए, अल्लाह फरमांदे ने वकज़ालिका मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्द यतबव्वअ मिनहा हैसु यशाअ नसीबु बिरहमतिना मन नशाअ वला नुज़ियु अजरल मुहसिनीन। अल्लाह फरमांदे ने असी यूसुफ नू इक़्तिदार मिस्र दी बादशाहत अता कर दी है। किथे वीरान कुएं अंदरों यूसुफ नू अल्लाह ने कढ़िया वे मिस्र दा बादशाह बना दिता हुए। अल्लाह आंदे ने बिरहमतिना नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, अल्लाह आंदे ने जिस नू मैं चाहवां अपनी रहमत दे नाल माला माल कर दियां। मैं जो नवाजने ते आवां फिर कायनात गिरा नहीं सकती, जो मैं नवाजने ते आवां फिर कोई नाकामी नहीं दे सकता। किथे इंसान सोचे तसवुरात अंदर हैरान रह जावे, किथे कुएं दी गहराई है, किते मिस्र दी मंडी है, किते गुलामी है, किते अजीज़े मिस्र दे घर दे अंदर पल्ला वे और किथे बादशाह मिस्र दे तख्त ते बैठ गए ने। अल्लाह आंदे ने असी मोहसिनीन दा अजर ज़ाहिर नहीं कीता कर दे। फिर वक़्त आया अल्लाह आंदे ने वाला अजरुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह आंदे ने ये ते ओ अजर है जेड़ा असी दुनिया दरा ता कीता वे, लेकिन अल्लाह आंदे ने आखिरत दा अजर उन्हां लोगां लई इस तो भी बेहतर होएगा जेड़े ईमान लियाते हैं, जेड़े तकवा इख्तियार करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकवा इख्तियार किया, बुराई की दावत मिली है लेकिन कबूल नहीं किया। अल्लाह ने असी अजर दिता, इख्तिदार भी अता किया यूसुफ अलैहिस्सलाम नू, असी दुनिया च भी इज्जत दी है यूसुफ अलैहिस्सलाम नू, और अल्लाह ने इस तो बेहतर अजर असी आखिरत अता करांगे। और आयत पैगाम है हर जवान वास्ते, हर मुसलमान वास्ते। रब आंदा मुत्तकी बन जाइए, मैं दुनिया अंदर भी इज्जत अता करांगा और आखिरत अंदर इज्जत अता करके जन्नत दा वारिस बना देंगा। शरत है तकवा तहारत पकीज़गी नू इख्तियार किया जाए। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम तकवा तहारत की बुनियाद ते इख्तिदार ते बैठ गए। अगे कुरान ने जिहड़ा वाकया बयान किया है, अल्लाह दे बंदो कभी किसी से जुल्म ना करना, वगरना यह मौका भी अल्लाह बनाने ते कादिर है। किसी नू कमज़ोर समझ के किसी भाई नू किसी बहन नू उस तरह जुल्म ना करना। कहीं ऐसा ना होए जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयों नाल होया। इस वाक़े अंदर सबक है मेरे और तुहाडे वास्ते। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जो असी इख्तिदार अता किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम इख्तिदार दी कुर्सी ते बराजमान ने। फिर वक़्त गुजरिया, 7 साल खुशहाली दे गुजर गए। फिर जो कैद पिया और इतना शदीद कैद कि मिस्र ही नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दा आबाई इलाका किनान दे लोग, फ़लस्तीन दे लोग भी कैद साली तो मुतासर हुए और इलाके अंदर बात फैल गई
कि मिस्र के अंदर गला मौजूद है, वो बादशाह बड़ा अच्छा इंसान है, वो लोगों को गला दे रहा है। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई चले गला लेने की गरज ना, कुछ कीमत ली है, कुछ पैसे पास मौजूद ने, गला खरीदने वास्ते मिस्र अंदर पहुंचे। और कुरान ने ऐलान किया है, फरमाया वजा इखवतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई आए ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे पास पहुंचे ने। जो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने आए ने, कुरान आंदा है उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं पहचानिया नहीं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों नूं पहचान गए ने। ये फितरी बात है। जो बंदा बचपन अंदर होंदा है ना, उदों दी कोई शक्लो सूरत, उसकी कोई हैबत कुछ और होंदी है। जो फिर आहिस्ता आहिस्ता जवानी अंदर, फिर आगे बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, उसकी जिस्मानी कफीयत शक्लो सूरत भी कुछ तब्दीली अंदर आती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो भाइयां कुएं अंदर फेंके होते बच्चे सन, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन क्यों पहचान लिया? क्योंकि फेंकने वाले सारे बड़े भाई सन, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हों का नक्शा सारा याद से, उन्होंने शक्लो सूरत अंदर ज़्यादा तब्दीली नहीं सी, क्योंकि उम्र अंदर बड़े सन। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन तो जवानी अंदर आए, शक्लो सूरत अंदर, हुस्नो जमाल अंदर तब्दीली आई, फौरन पहचान गए कि ये मेरे भाई ने, लेकिन वो ना पहचान सके। और उन्होंने समान कुछ पकड़े हाथ अंदर, आए ने उन्होंने पास यूसुफ अलैहिस्सलाम दे और कहने लगे, ए यूसुफ, ए बादशाह वक़्त, असी आए हैं तेरे पास गला लेने ली, क्या साली पड़ गई है, भूखे मर रहे हैं, साढ़े ना कुछ तामुन कीजिए। तुसी माप भी पूरा देंदे हो, बेहतरीन तुसी मेहमान नवाज भी हो, यूसुफ साढ़े ना तामुन कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्होंने तामुन किया, कीमत ले ली, गला इवज अंदर दे दिया और फरमाने लगे गला भी ले जाओ। और साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जी कीमत इन्होंने दी है ना, अपने मुलाजमान को आख्या इन्हों बगैर दसे इन्हों के समान अंदर रख दो। कीमत वापस कर दी है, लेकिन उन्होंने इलम कोई नहीं। मेहमान नवाजी भी बेहतरीन की है, पूरी टौर दे नाल उन्हां दा सारे दा सारा अदब एहतराम मलहूज खातर है। तो नाल फरमान लगे भी और तुहाडे के बैणा बाई तुसी कितने हो, घर दे कितने अफराद हो? जिवें साडे हुण ज़कात कमेटी वालियां दे कोलों कोई खानदान ज़कात लैण लई आए तो उहदी तफ्तीश होंदी है ना, तुहाडे घर दे खानदान दे अफराद कितने ने। इवें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तहकीकी तौर पर बात पूछी है, तुसी कितने भाई हो, कितनी तुहाड़ियां बहनां ने, कितने घर दे अफराद हो, तां ही गल्ला दिता है। जो उन्हें तफसील दी तो उन्हें आख्या एक साडा और भाई है, वो पीछे बाप दे पास है, जिसका नाम मरूफ बिन्यामीन है, लेकिन किसी सही सनद का नाम साबित नहीं है, वो भी साडा भाई है, वो बाप दे पास रह गया। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरमाया, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे, सुन लो, आइंदा जो आना है उदों उस अपने भाई को भी नाल लैके आना। अगर तुसी उस भाई को नाल ना लाए तो सुन लो, फिर मेरे करीब ना आयो, धमकी के तौर पर। कुरान ने आख्या, फ़इल्लम तातूनी बिही फला कैल लकुम इंदी वला तकरबून। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आओ हुण उसनूं नाल लेके आना, अगर उस भाई नूं नाल ना लियाए तो फिर गल्ला भी नहीं मिलेगा, मेरे नेड़े भी ना आयो। ए धमकी के अंदाज ना बात कही। हुण जो गल्ला ले लिया तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई गल्ला लेकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जुदा होए ने। ते जूं ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई घर अंदर पहुंचे ने, रास्ते अंदर आपस अंदर मशवरा भी करते जा रहे ने, असी बाप नूं भाई दा कवांगे ते बाप साडे ते तमाद नहीं करदा। पहले असी करतूत कीती उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे ते अपने भाई नूं असी कुएं अंदर गिरा के बाप तो दूर कीता होवे, हुण बाप किवें साडे ते तमाद करेगा। खैर जो घर अंदर पहुंचे ने, इन्हां जाके गल्ला खोलिया वे ते नाल दस रहे ने, अब्बा जी वो मिस्र दा बादशाह ते बड़ा अजीम इंसान है, वो ते बड़ा रहम दिल इंसान है, उन्हें ते साडे नाल बड़ा अच्छा ताउन कीता है, साडी इज्जत कीती है, साडा अदब कीता वे, साडा एहतराम कीता वे, साडे नाल बड़ी मुहब्बत कीती है। की जानन मुहब्बत क्यों कीती है, की जानन जिदे ते जुल्म करते रहे ने, उसे भाई ने अज मुहब्बत दा ज़ाहिरा कीता वे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम नूं दस रहे नाल बोरियां खोलियां ने, ते जदों वेख्या जिहड़ी कीमत दित्ती है वो भी बोरियां अंदर मौजूद है। कहण लगे, अब्बा जी वेखो कितना अजीम इंसान है, उन्हें गल्ला भी दे दिता वे ते सानू साडे पैसे भी वापस कर दिते ने। नाल कहण लगे, अब्बा जी सानू बादशाह ने आख्या वे
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬੂढ़ी ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਸਮਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਸਮ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਫੱਲਾਹੂ ਖੈरुन ਹਾਫਿਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫੱਲਾਹੂ ਖੈरुन ਹਾਫਿਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹੁਵਾ ਅਰਹਮੁਰ ਰਾਹਿਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ ਸੈਯਦਨਾ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਰੂਫ ਨਾਮ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਚਲੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਹੀ ਮਿਸਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ। ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ने वेख लिया वे कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दा भाई भी आ गया वे। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन नू अल मारूफ बिन्यामीन अपने भाई नू अपने करीब कर लिया वे ते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसनू आहिस्ता जे दस छोड़िया, परेशान ना हो, मैं ही तेरा भाई यूसुफ हाँ जिहड़ा तेरे तो जुदा हो गया सा, क्योंकि अलग अलग खैमे अंदर इन्होंने ठहराया वे। ये बाद मुफस्सरीन ने लिखिया दो दो बंदे नू एक एक खैमे अंदर ठहराया है। बिन्यामीन अल मारूफ जिहड़े ने वो अकेले रह गए ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हां दे नाल आप पहुँच के सारी बात की है। तू अपने आप को अकेला महसूस ना कर, तेरा भाई मैं यूसुफ हाँ, लेकिन दसी कोई ना, परेशान ना होना, मैं यूसुफ हाँ, परेशान ना हो, मैं तेरा भाई हाँ। ते बिन्यामीन ने सारी गुफ्तगू की है, घर दे सारे हालात बयान किए ने। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अगले दिन इन्होंने गला दे दिता वे ते जेड़ा बिन्यामीन दे हिस्से दा गला वे ओदे अंदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पानी पीने वाला प्याला रखवा दिता वे। प्याला उहदे अंदर रखिया गया वे। हुण जदों काफिला चल पिया वे, शहर निकलन लगे बिन्यामीन भी नाल ते सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जिहड़े करीब ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जिहड़े मुलाजम ने, उन्हें वेख्या यूसुफ अलैहिस्सलाम दा पैमाना जिहड़ा प्याला जिहदे नाल समान तोलिया जांदा वे, वो प्याला गुम है, प्याला मौजूद कोई नहीं। ये फौरन पूरे महल अंदर शोर मच गया, प्याला किधर है, प्याला ले आंदा जाए, ये मापने वाला आला किधर है, गुम हो गया वे। तलाश जारी कर गया, काफिला जा रहा किधर, इन्हों ने चोरी कर लिया वे, इन्हों रोक लो, रोक लिया गया। जो रोकिया गया वे तो कहने लगे तुहाडे पास साडा पैमाना बादशाह दा मौजूद है। ये कहने लगे साडे को मौजूद कोई नहीं। ये कहने लगे अगर तुहाडे को निकल आया तो फिर तुहाडी सजा की होएगी। बात यह तय हो गई है कि जिदे को निकल आया उसनू तुसी ठहरा लेना अपने पास, बतौर मुजरम उन्होंने रोक लेना जो तलाशी ली गई है। कुरान कह रहा वे कि हालांकि चाहिदा ते सी ना कि वो पहले ही उसका बोरा खोल दे, लेकिन नहीं खोलिया किते बाकियां नू शक ना पै जावे। पहले बाकी भाइयों की तलाशी ली गई है। आखिर अंदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई अल मारूफ बिन्यामीन दी बोरी नू खोलिया गया। जो ही खोलिया गया उहदे अंदर प्याला मौजूद पिया वे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामला आया वे, कहने लगे जड़ी बात तय हो गई है कि जेदे समान अंदरों निकल आएगा उसनू रोक लिया जाएगा। हुण ते इसनू रोक लिया जाएगा, नहीं तुहाडे नाल जान दिता जाएगा। इन्हां बड़ियां मिन्नतां समाजतां कीतियां ने। पहले साडा एक भाई गुम हो गया वे, साडा बाप अगे परेशान रहिंदा वे, लेकिन ना उसनू इजाजत मिली। इन्हां दे अंदरों दसां अंदरों एक जिहड़ा है वो कहने लगा मैं तुहाडे नाल वापस नहीं जावांगा, मैं ते इत्थे ही ठहर जांगा, मैं अब्बा जी नू की मूँह दिखावांगा, तुसीं जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तो नहीं जावांगा। ये रुक गया, ठहर गया, बाकी चले ने, आए ने, गल्ला लेके पहुँच गए ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम
सलाम ने ते बिन्यामीन अपने भाई नूं मुहब्बत नाल तरीके दे नाल रोकिया वे ते ये जदों पहुंचे ने आके कहण लगे अब्बा जी ये उसनूं ते रोक लिया वे, उसने चोरी की है। और सुनिए जदों ये प्याला पकड़िया गया वे इन्हां दे समान अंदरों निकलिया ते भाई कहण लगे सन ए बादशाह ये कोई पहला चोर नहीं, इहदा एक भाई भी सी उन्हें भी चोरी की है, लेकिन की जानन जिन्हों कह रहे हैं वही तो सामने बैठा वे। ये जदों आए ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम दे पास पहुंचे कहने लगे अब्बा जी तुसी साडे ते एतबार कोई नहीं करना, लेकिन सच्ची बात यही है तुहाडे पुत्र ने चोरी की है, ओहदे वजह अंदर बादशाह ने उसनूं रोक लिया वे। तुहाडे बेटे ने चोरी की है, इस वजह तो बादशाह ने उसनूं रोक लिया वे। हुण तुसी साडे ते यकीन ते कोई नहीं करना, लेकिन अब्बा जी हकीकत यही है तुहाडे पुत्र ने चोरी कर ली है, ओदी वजह तो तुहाडे बेटे नूं रोक लिया गया वे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने जो सारा मामला वेखिया कि इन्होंने मेरे बारे बात कह दी है कि ये कह रहे हैं कि ए अब्बा जी उसनूं ते बादशाह ने रोक लिया वे, वजह ते सबब वे उन्हें चोरी की है। तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम खम की वजह तो निडाल हो गए ने, तो निडाल होके की फरमाया इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह, है पुत्रो मैं अपना गम तो अपने रब के सामने ही रखांगा। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला होया वे उदों फरमाया सी फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, मैं सबर करांगा ते अच्छा सबर करांगा, मेरी मदद मेरा अल्लाह करेगा। हुण सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई दा मामला बनिया ते सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की फरमा रहे हैं इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह, मैं तो अपने खमा का मुदावा अपने रब दे कोल ही रखांगा, मैं तो अपना मामला अल्लाह की सुपुर्द करना। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर औकात फजर की नमाज अंदर सूरा यूसुफ तिलावत किया कर दे, जो इस आयत ते पहुँच दे इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह, तो सैयदना उमर फारूक दियाँ धाड़ा निकल जांदियां, ऊंची आवाज़ नाल रो पैंदे। उमर फारूक ज़ारो के तारी सौ आयते रोया कर दे इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई बिन्यामीन नूं जदों रोक लिया गया वे तो यह सारा मामला बनया, तो इस तो बाद जिहड़ी बात हुई है ये फिर तीसरी मरतबा प्रोग्राम बनया कि असी मिस्र अंदर जाने आ, दोबारा जाके बादशाह का कोई मिंतरला भी करने, कोई गल्ला भी ले आने आ। जो तीसरी मरतबा निकले ने तो ये चले ने मिस्र वाल, जो मिस्र वाल जान लगे ने कि असी जाने नाले गल्ला लिया नाले असी बादशाह का तरला करने आ। तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ते उदों भी अल्फाज कह रहे हैं इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह व आलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, ऐ मेरे बेटो मैं ते सबर करना गम अल्लाह दे सामने रखांगा। हुण तीसरी मरतबा जो गल्ला लेने वास्ते आए ने, जो ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे पास पहुँच गए ने, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जो सामने आए ने तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल जो गुफ्तगू हुई है ए बादशाह छोड़ दो साडे भाई नूं, ए साडा बाप ते बड़ा परेशान है, साडा बाप ते इंतहाई लागर ते कमज़ोर हो गया वे, रो रो के हड्डियां दा ढांचा बन गया वे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा फिर मैं भी एक तुहाडे नाल गल करनी है, हुण सबर दा पैमाना लबरेज हो गया वे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, कुरान ने ऐलान किया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे काला हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफ, जान दे हो कोई यूसुफ ही सी तुहाडा भाई, तुसी यूसुफ दे नाल की कीता सी, व अखी है और तुसी यूसुफ दे भाई ना की सलूक करते रहे हो, व अंतुम जाहिलून, तुसी जहालत दे अंदर सो, तुसी यूसुफ दे भाई ना की सलूक कीता है। जो ये बात हुई है तो इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम वाल वेखना शुरू किया वे, एक दूजे नूं आंदे ने लगदा ओ साडा बिरा यूसुफ है, ए वेखो इहदियां अखां बेना मिलदियां पईयां ने,
ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। गौर करो, लगता है इन्हें जो सारा तजस्सुस के अंदाज ना बार बार हैबत भी तारी है। ये कई साल गुजर गए यूसुफ नूं दुनिया तो असी ते रुखसत कर दिता अपने लोग किते मर खप क्या होएगा, ये बादशाह किते कह रहा इनू यूसुफ का किवें पता चले है। तो बार बार गौर करन तो बाद की कहन लगे कालू आ इन्नका ला अंता यूसुफ। बादशाह किते तू तो यूसुफ नहीं? फरमाया काला आना यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ हाँ। वहादा आखी, और चोर नहीं जिदे बारे कहते सो बादशाह कोई पहला चोर नहीं, भरा भी चोर सी। और मैं यूसुफ हाँ, यह चोर नहीं है तो मेरा भाई है। फिर पता की फरमाया? फरमाया कद मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे भाइयों, अगर मैं अज बादशाह बन गया ये अंदर मेरा कोई कमाल नहीं, सारिया रहमतां मेरे अल्लाह ने कीतियां ने। लेकिन वजह और सबब क्या? मैं यत्तकी व यस्बिर, तकवा और सबर सबब है। ए मेरे भाइयों, तुसी मेरे ते जुल्म जितना कीता है मैं सबर दा दामन नहीं छोड़िया और मैं तकवे दा रास्ता नहीं छोड़िया। अल्लाह ने उसकी वजह तो मैनू तकवा और सबर दी वजह तो अजर दिया कि आज रब ने मैनू मिस्र दा बादशाह बना दिया। नाल पता की फरमाया? कालू तल्लाहि लकद आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन। नाल फरमाया काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम, काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम। ओ मेरे भाइयों, जड़ी गलती तुहाडे को मेरे नाल होई है अज तुहाडे ते कोई मुआखजा नहीं होएगा। काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अज तुहाडे वास्ते आम मुआफी दा ऐलान है। नाल फरमाया यगफिरुल्लाहु लकुम यगफिरुल्लाहु लकुम यगफिरुल्लाहु लकुम। ओ मेरे भाइयों, सिर्फ मैं तुहानू मुआफ नहीं करदा बल्कि मैं अपने अल्लाह को भी दुआ करना, अल्लाह भी तुहानू मुआफ कर दे। ये किरदार है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का। काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम, फरमाया आज दे दिन तुहाडे को बदला नहीं लिया जाएगा, खुद भी मुआफ कर दिया। साथ कहने लगे यगफिरुल्लाहु लकुम, मैं अपने रब नू भी दरखास्त कर रहा अल्लाह भी तुहानू मुआफ कर दे। अहले इस्लाम, अहले सुन्नत, अहले हदीस ते बुजुर्गों, जवानों, भाई भाई को बदले नहीं लेंदे। भाई भाई दे खून दा प्यासा नहीं होया करदा बल्कि भाई तो भाई नू मुआफ करने वाला किरदार है यूसुफ अलैहिस्सलाम दा। सीरत यूसुफ दा पैगाम है अगर भाई को गलती हो जाए, अगर बहन को गलती हो जाए, ज्यादती हो जाए, कोई जुल्म हो जाए, बदला और इंतकामी सोच नहीं बल्कि मुआफ कीजिए, नेकी कीजिए, खैर कीजिए। अल्लाह तो जमीन दियाँ पस्तियाँ तो उठा के आसमान दी बुलंदी जितनी इज्जत और वकार और शान मुकाम अता कर देगा। सिला रहमी है ये कि जड़ा तुहाडे नाल जुल्म करे तुसी उहदे नाल एहसान करो, नेकी करो। बदला लेना कमाल नहीं है, मुआफ करना कमाल है। सानू 10-10 साल हो गए असी भाइयों नू मुआफ करने लई तैयार नहीं। कोई प्यो पुत्र ना नाराज है वो माफ़ी देने लई तैयार नहीं, जे पुत्र बाप ना नाराज है वो माफ़ी मंगने लई तैयार नहीं। फिर हम कहते हम मुसलमान हैं। सुनिए, मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया मैं जामन हाँ, मैं जमानत देना। जामन कौन ने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक की जमानत तो वड्डी कोई जमानत है वे? तो जड़ा नबी पाक की जमानत ते यकीन ना करे वो अपने ईमान की फिक्र करे। नबी पाक ने फरमाया मैं जामिन हाँ, मुआफ करने की वजह तो इज्जत कम नहीं होएगी बल्कि अल्लाह तुहाडी इज्जत अंदर इजाफा कर देगा। फरमाया मैं नबी जामिना, सदका करने की वजह तो माल कम नहीं होएगा, अल्लाह माल बढ़ा देगा। और मुआफ करने की वजह तो इज्जत कम नहीं होएगी, इज्जत वध जाएगी। इन्हां दोवां बातों ते मैं मुहम्मद जमानत देना। मुआफ कीजिए, मुआफ़ी और तलाफ़ी का माहौल पैदा कीजिए।
मुख्तसर जिंदगी है, 50 साल दी है, 60 साल दी है, 70 साल दी है। अगर ये 50 60 70 साल ये बड़ी मुख्तसर जिंदगी, इसनू नफरत और कदूरत और बुगद और हसद और जनाब अली इंतकाम दी आग दे अंदर गुजारना है, तो बतलाइए जिंदगी अंदर सुकून और बहार किस तरह आएगी? जिंदगी अंदर बहार और सुकून पैदा करना चाहते हो तो फिर जो ज्यादती करे उसनू मुआफ कीजिए। काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुहाडे ते कोई इंतकाम नहीं, बदला नहीं, मुआफ़ी है। यगफिरुल्लाहु लकुम, मैं रब को गुजारिश करेंगे अल्लाह भी मुआफ़ करे। और एक किरदार अंबिया दा, और इसी किरदार नू रसूलुल्लाह ने दोहराया जो मक्का पाक नू फतह कीता है। मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पाक नू फतह कीता वे ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाते दी हैसियत ना बैतुल्ला अंदर मौजूद ने। बुत्तां नू गिराया गया और फरमा रहे ने कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, सारे दे सारे काफर सामने मौजूद ने, खड़े ने, कब कभी तारी है परेशान ने। असी ते इस नबी ते बड़े जुल्म कीते ने, किते शेबे अबी तालब दी गाटी अंदर कैद कर दिता हुए, किते असी इस पैगंबर दे जिस्म ते औजरियां सुटियां ने, किते असी इस नबी नू अजीता तकलीफा दित्तियां ने, किते इस पैगंबर दी बेटी ज़ैनब दे पेट अंदर नेज़ा मारिया गया वे। केड़ा जुल्म है जिहड़ा असी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल नहीं कीता, अज साडे नाल पता नहीं केड़ा सलूक होएगा। सारे सामने मौजूद ने, बेटी दा कातिल भी मौजूद है, पैगंबर ते औजरियां फेंकने वाले भी मौजूद ने, पैगंबर अलैहिस्सलाम नू हिजरत ते मजबूर करने वाले, आप अलैहिस्सलाम नू जख्म पहुंचाने वाले मौजूद ने। लेकिन रसूलुल्लाह ने की फरमाया, अहले मक्का परेशान ना हो, तुहाडा मेरे बारे की ख्याल है? कहने लगे तू भी करीम है, तेरा बाप भी करीम सी, तू किसे दा साडे अंदरों भाई लगना है, किसे दा भतीजा लगना वे। नबी पाक ने फरमाया सुन लो फिर, काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं नबी रिश्तेदारों को बदले नहीं लैंदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने को बदला नहीं लिया, अपने को बदले नहीं लईदे, अपने नू मुआफ करीदा वे। भाई को बदला नहीं लईदा, चाचियां को बदले नहीं लईदे, ताया को बदले नहीं लईदे, रिश्तेदारों नू शरीका कह के बदला नहीं लईदा। अपनी औलाद दी तरबियत की लिए मौजूदा मुआशरे अंदर सब तो बड़ा जो फुकदान आ चुका घरेलू मुआशरे अंदर, असी बच्चे दी बचपन तो सोच बनाने, पुत्र है तेरा चाचा तेरा शरीक है, या ताया तेरा शरीक है। ये जो लफ्ज़ शरीक शरीक शरीका शरीका कह के हम बच्चों की सोच को बिगाड़ते हैं और इंतकामी रवैया पैदा करते हैं, ये इंतहाई बर्बादी और ख़राबी है ख़ानदानों की, रिश्तेदारों की। नाना चाचे नू तो रसूलुल्लाह ने बाप दी मन करार दिया, असी बच्चे दी तरबियत अंदर कहने तेरा चाचा तेरा शरीक है, और शरीक नहीं है, इसनू रसूलुल्लाह ने बाप दी मन करार दिया। लेकिन अगर कोई कमी हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई जनाब अली जुल्म ज्यादती हो जाए, मुआफ़ी दा माहौल पैदा कीजिए और यूसुफी किरदार अदा कीजिए, यूसुफ पैगंबर दी सीरत अमल कीजिए और ऐलान कीजिए। आज इस खुतबा जुमा अंदरों उठ के जाने तो पहले इरादा बनाइए, अगर बेटे ना नाराज हो मुआफ़ कीजिए, अगर बाप ना नाराज हो मुआफ़ी मांग लीजिए, अगर भाइयां ना नाराज हो मुआफ़ कीजिए और मुआफ़ी मांगिए, माफ़ कीजिए और मुआफ़ी मांगिए। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाह ने गुस्सा पी जाने वाले और मुआफ़ करने वाले, अल्लाह ने ऐसे लोगों ना, ऐसे मुहसिनीन ना मैं मुहब्बत करना। अल्लाह दे बंदो आज पुख्ता इरादा करके जाइए, जड़ा नाराज है उसकी गलती उसकी क्यों नहीं है, खुद मुआफ़ कीजिए, अल्लाह उसकी नज़र अंदर तुहाडी इज्जत नू बढ़ा देगा। करोगे ना मुआफ़? पक्की गल वादा है, कुछ भी नहीं होता, इज्जत नहीं जे घटती, ये शैतान दी सारी साजिश है। अच्छा हुण तू माफ़ी मंगेगा, तेरी पगड़ी तेरी चुदराहट तेरी अकड़, और नहीं अल्लाह दे बंदो ला तसरीब अलैकुमुल यौम, माफ़ी मांगी, अपने वजूद नू हल्का कीजिए। ब्लड प्रेशर क्या है? 100 अंदरों 70% बीमारियां साड़ी अदावत नफरत हसद बुगद कदूरत और जड़ियां सी गंडा मारियां ने नाराजगी दियां और गुस्से और गम दियां गंडा ने 70% बीमारियां ना गंडा दी बुनियाद है, पैदावार ये ना गंडा दी है, जो नफरत दियां गंडा साढ़े अंदर मौजूद ने। माफी मांगिए और मुआफ कीजिए। मासूम असी भी नहीं, मासूम रिश्तेदार भी नहीं, असी भी बने आदम है, साड़ा रिश्तेदार भी बने आदम है, वो भी खता दा पुतला है, असी भी खता दे पुतले हैं। फिर अकड़ किस बात दी है? फिर माफी तलाफी दा माहौल क्यों नहीं? माफ कीजिए और माफी मांगिए। पैगाम है सीरत यूसुफ दा
कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे भाइयों अज मैं तुहानू मुआफ़ कीता वे और अपने रब दे कोलों भी मुआफ़ी दा सवाल करना, क्योंकि अल्लाह दी ज़ात रहीम भी है, रहम करने वाली, बहुत रहम करने वाली मेरे अल्लाह दी ज़ात है। ये अकीदा नज़रिया ये सोच फिक्र पैदा की रही है। मैं पूछना चाहना, मेरी बात ते गौर करना, तवज्जो फरमाना, दसो मेरे और तुहाडे अंदरों, मैं कहना कोई शक नहीं भाई ने जुल्म कीता होगा, लेकिन इतना ते जुल्म नहीं ना कीता जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयों ने जुल्म कीता होवे। कोई शक नहीं तेरे भाई ने जुल्म कीता होगा तेरे नाल, लेकिन तेरे भाई ने तेरे कतल दा ते प्रोग्राम नहीं ना बनाया, तेरे भाई ने ज्यादती कीती होएगी तेरे नाल। लेकिन मेरे बुजुर्गो यह तो नहीं ना कि साडे भाइयों ने सानू कुएं अंदर गिरा दिता होवे, जुल्म कीता होएगा भाई ने, लेकिन इतना ते जुल्म नहीं ना कि असी किसी दी मंडी अंदर विकण ते जनाबे लई पहुंच गए हैं। जुल्म कीता होएगा रिश्तेदारां ने, लेकिन इतना तो नहीं कि सानू गुलामी दी जिंदगी किसी दी जाके गुजारनी पवे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ते सारे जुल्म होए ने, सारे सितम होए ने, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकवा इख्तियार किया और सबर किया हुए। सबर 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 दा दामन पकड़ी है, मुआफ़ी तलाफी दा माहौल पैदा की रही है। आज दे खुतबा जुमा दा खुलासा है सबर की रही है। सबर हर तकलीफ ते, हर रिश्तेदार दे जुल्म सितम ते सबर की रही है, और हर मौके ते अपने रब दे कोलों डर डर के वक्त गुजारिए, अल्लाह तुहानू वक्त आएगा। तीसरे नंबर ते माहौल पैदा कीजिए, अपने दिल नू साफ कीजिए, हर मुसलमान दे बारे, अपने भाई दे बारे, रिश्तेदार दे बारे दिल दे गंद नू साफ करके, दिल अंदर जो नफरत दा गंद है, हसद बुग़्ज़ दा गंद है, इंतकामी सोच दा जो गंद मौजूद है, इसनू निकाल करके खुले दिल ना वुसअत ज़र्फ़ी नाल आगे बढ़ के सीने साफ कीजिए और सीने ना सीना लगाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी अंदर खैर पैदा कर देगा। अगर तुसी गरीब हो अल्लाह गुरबत दूर कर देगा, अगर तुसी जनाब अली कमज़ोर हो अल्लाह तुहानू ताकतवर बना देगा, अल्लाह तुहाडी इज्जत और शान और शौकत नू बुलंद कर देगा। ये खूबियां सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर मौजूद है। इन दो खूबियां दी बुनियाद पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कद मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर। मैं तकवा इख्तियार कीता, हर मुआमले अंदर औरत दा हुस्न भी मौजूद सी, शबाब भी मौजूद सी, सारे जनाब अली गुनाह दे मवाके मौजूद सन, फिर भी अल्लाह को डर के गुनाह नहीं किया और सब्र कीता हर तकलीफ ते। आज अल्लाह ने मैनू मिस्र दी बादशाहत अता की है। अगर चाहते हो अल्लाह दुनिया अंदर इज्जत अता कर दे, अल्लाह आखरत अंदर इज्जत ना नवाज दे, फिर यूसुफी किरदार बनाइए, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला किरदार अपनी जिंदगी अंदर मैनू और तुहानू पैदा करना पड़ेगा। दुख मसाइब ते सब्र कीजिए और जनाब अली तकवा इख्तियार कीजिए और लोगों को मुआफ़ कीजिए, माफ़ी तलाफ़ी का माहौल पैदा कीजिए। रसूलुल्लाह ने फतह मक्का ते सारे ऐलान किया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज किसी को बदला नहीं लवांगा, सब वास्ते मुआफ़ी का ऐलान है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह नू और शान मुकाम अता किया कि जड़े रसूलुल्लाह दे दुश्मन सन आपने जो दुश्मनी ते इंतकाम नहीं लिया बल्कि मुआफ़ कर दिया। कई ऐसे फिर सन जिन्हें कलमा पढ़ के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी नू इख्तियार किया। ज़रा मुआफ़ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रिश्तेदार अंदर तुहानू और मैनू भी एक वक़ार और मुकाम अता कर देगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मेरी और तुहाडी इस्लाह फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।